नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मिल्खा सिंह के बारे में। इनका 18 जून 2021 में चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में कोरोना के चलते निधन हो गया है। इसलिए आपसे इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर, पंजाब, जो कि अविभाज्य भारत में पड़ता था, अब पाकिस्तान में पड़ता है। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 18 जून 2021 में चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में कोरोना के चलते इनकी मृत्यु हो गई। 4 दिन पहले इनकी पत्नी निर्मल सैनी का भी कोरोना के चलते निधन हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों में इनके माता पिता की हत्या इनकी आंखों के सामने कर दी गई। परिणाम स्वरूप इन्होंने भारत में आकर के शरण ली। मिल्खा सिंह सेना में भर्ती होना चाहते थे। कठिन परिश्रम के बाद सेना के विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल हो गए। सेना की दौड़ में हमेशा आगे रहने के कारण अधिकारियों ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें रेस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो आइए देखते हैं। इन्होंने रेस प्रतियोगिता में नया मुकाम हासिल किया और भारत को एक के बाद एक पदक दिलाते गए। तो आइए देखते हैं इन्होंने भारत को कौन कौन से पदक दिलाए हैं। एशियाई खेलों में अगर हम मिल्खा सिंह के प्रदर्शन की बात करें तो 1958 की बात है। टोक्यो में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, तो उसमें 200 मीटर की रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। 1958 में टोक्यो में ही 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक दिलाया। 1962 में इंडोनेशिया की जकार्ता में 400 मीटर की रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया और 1962 में जकार्ता में ही 4x400 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद राष्ट्रीय खेलों में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय खेलों में 1958 में उड़ीसा के कटक में आयोजित 200 मीटर की रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। 1958 में उड़ीसा के कटक में ही 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक दिलाया और 1964 के कलकत्ता में 400 मीटर की रेस में इन्होंने रजत पदक दिलाया। तो इन्होंने काफ़ी सारे भारत को रजत पदक दिलाए हैं। तो आइए और जानकारी इनके बारे में प्राप्त करते हैं। 1958 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया। 1960 में रोम और 1964 में टोक्यो के ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, परंतु दुर्भाग्यवश पदक से चूक गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक ओम प्रकाश मेहरा ने वर्ष 2013 में इन पर आधारित भाग मिल्खा भाग फिल्म बनाई, जो काफ़ी चर्चित रही। तो आपसे मूवी का नाम पूछा जा सकता है कि भाग मिल्खा भाग किस पर आधारित है, तो मिल्खा सिंह पर आधारित है। इसमें मिल्खा सिंह का किरदार किसने निभाया था? फरहान अख्तर ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। फ्लाइंग सिख इनका नाम क्यों पड़ा? जब पाकिस्तान में एक रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ये राजी हुए। तो जब वहाँ पर उन्होंने रेसिंग करना शुरू किया तो इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन देख करके वहाँ के लोगों ने कहा कि मिल्खा सिंह भागा नहीं बल्कि उड़ा। और साथ में एक ज़बरदस्त बात और है कि वहाँ की जो महिलाएं थी बुर्का उठा करके उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखने लगीं। तभी से इनका नाम पड़ गया फ्लाइंग सिख या उड़ने वाला सिख। आइए और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री कब मिला? 1959 में। आगे बढ़ते हैं। अब आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आसान सा सवाल है, कौन हो जाएगा? मिल्खा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, मिल्खा सिंह किस खेल विधा से संबंधित थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? धावक। अगला प्रश्न है आपका, मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह, इनके पुत्र का नाम क्या है? जीव मिल्खा सिंह। किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्फ। तो इनके जो पुत्र जीव मिल्खा हैं वो गोल्फ से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस डेट को याद रखिएगा, 18 जून 2021। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार किसने निभाया? तो आपका उत्तर हो जाएगा फरहान अख्तर। तो ये हमने मिल्खा सिंह से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जो कि आने वाली परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन सब बातों के साथ अपने लेक्चर का समापन करते हैं। नमस्कार।